तो भाई 2021 में टाटा ने लॉन्च किया था अपना पहला माइक्रो एसयूवी। काफ़ी सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुई थी इस अपने सेगमेंट में। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स बन चुकी है ऑन द टाटा लाइनअप ऑफ ऑल टाइम। अब 2026 में टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फेसलिफ्ट दिया। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट मेजर फेसलिफ्ट ऑन द टाटा पंच। ये है 2026 की न्यू टाटा पंच। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, ये है हमारे साथ। हम आपको बताएंगे सब कुछ, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ आपको मिलता है, क्या आपने लेना चाहिए द न्यू टाटा पंच। बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या कुछ बदला है ऑन द एक्सटीरियर्स ऑफ द न्यू पंच। बेसिक डिज़ाइन जो है, बेसिक स्टाइलिंग जो है वो सिमिलर रहता है। एक बॉक्सी अपराइट लुक है। बदला ये है इसका जो आपको नया एक ग्रिल मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक वाला जो एक यहाँ पे आपको स्टाइल में मिलेगा। क्लोज्ड फेस टाटा का जो बैजिंग है ये भी नया है। आपके जो DRLs हैं ये ऑल न्यू है। यहाँ पे स्लिम वाले DRLs हैं। ये हेडलैम्प जो है ये न्यू है, LED वाले। बम्पर नया बन चुका है। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे इनलेट्स मिल जाते हैं। ये यहाँ पे एडम यहाँ पे है, आपको फॉस किट प्लेट दे रहे हैं सिल्वर कलर में। फ्रंट कैमरा है, एडास नहीं है लेकिन ये एक मॉक एडास है, तो एडास आने वाला है, दैट्स व्हाट वी कैन गेस। इसके साथ में देखें तो यहाँ पे डिटेलिंग दिया हुआ है, ये सिल्वर वाला यहाँ पे इंसर्ट दिए हुए हैं। एक ऑल न्यू फेस मिल जाता है यहाँ पे ऑन द न्यू पंच। अगर आप साइड प्रोफाइल देखें तो जो स्टाइलिंग है वो सेम रहता है एज द आउटगोइंग मॉडल, लेकिन चेंजेस के तौर पे आपको 16 इंचेस के व्हील्स दे रहे हैं। न्यू डिजाइन एलॉय व्हील्स हैं जो आपने देखा होगा हाल ही में ऑन द न्यू टाटा सफारी। के साथ में जो क्लैडिंग है ये आ गया है यहाँ पे, ये मोटा वाला क्लैडिंग है। यहाँ पे आपको विंग मिरर्स मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक वाले। साथ में आपको साइड में कैमरा दे रहे हैं। ये फ्रंट कैमरा है, साइड कैमरा है, पीछे कैमरा, तो यू हैव सराउंड कैमरा ओवर हियर। रूफ रेल्स दे रहे हैं ये। इसके साथ में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी बड़ा है। 187 mm से इट इज़ गॉन टू 192 mm, तो जो थोड़ा बहुत बड़ा है तो वो है यहाँ पे। तो एसयूवी का एक जो लुक है तो वो यहाँ पे कंप्लीट करता है। आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं डोर हैंडल्स में, और जो पीछे का डोर खुलने का जो हैंडल है वो यहाँ पे एज द ओल्डर मॉडल। आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, टॉप एंड ट्रिम जो कि ये है, इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपको लोअर ट्रिम्स पे सनरूफ चाहिए तो आपको जो एस वाले ट्रिम्स हैं, जो ट्रिम है और जो एंड पे एस आता है वो ट्रिम आपको सिलेक्ट करना है। शार्क फिन एंटेना है यहाँ पे, अगेन एक प्रीमियम लुक को कंप्लीट करने के लिए। फ्रंट की तरह रेयर प्रोफाइल में भी आपको एक नया टच मिल जाता है। एक नया आप यहाँ पे एक फ्रेश ब्लड इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपका जो एक टेल लैंप है ये डिज़ाइन नया हुआ है। इसके साथ में जो कनेक्टेड टेल लैंप्स है ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो एक काफ़ी बड़ा एक मीटी वाला एक हाउसिंग मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक में, जिसमें आपका कनेक्टेड टेल लैंप्स है। जो नया लोगो है वो है, पंच का बैजिंग दिया हुआ है। टर्बो वर्जन चला रहे हैं हम, आई टर्बो जिसको टाटा कहता है, तो उसका बैजिंग दिया हुआ है यहाँ पे। एक नया बम्पर मिलता है अगेन फॉस किट प्लेट के साथ में। ये आपका रिवर्स का जो एक लाइट है वो मिलता है यहाँ पे। पीछे कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, डीफॉगर है, वॉशर है, वाइपर है। आपको एक नया डिजाइन वाला एक स्पॉइलर मिल जाता है। ये काफी मीटी है ये और एक प्रीमियम लुक दे रहा है ये। यहाँ पे आपको स्टॉप लैम्प तो नहीं दे रही है, क्योंकि स्टॉप लैम्प जो है वो आपका कनेक्टेड टेल लैम्प है, उसमें यहाँ पे फिट किया हुआ है, यहाँ पे इन्फ्यूज किया हुआ है, तो ये आपका स्टॉप लैम्प बन जाता है। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा एक नया डिज़ाइन थीम मिल जाता है।
काफ़ी सारे फीचर्स भी ऐड किए हुए हैं। डैशबोर्ड देखें तो इसमें भी आपको एक नया डिज़ाइन मिलेगा, नया जो यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है ये यहाँ मिलेगा। पता नहीं ये मुझे क्यों याद दिलाता है ऑफ द सर्फ, जो सर्फ का पाउडर है वो मुझे याद दिला रहा है सर्फ अल्ट्रा का। इनफैक्ट ये लाइट कलर में दिया हुआ है, वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, बट स्टिल ये साफ रखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट नेवरदलेस नए गाड़ी पे ये काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में ये जो वाइट यहाँ ये इंसर्ट्स हैं ये अच्छा दिया हुआ है। एसी के अगल बगल में एक नया आपको एविएंट सिस्टम मिल जाता है 10.25 इंचेस वाला। ये काफ़ी क्रिस्प है, ये काफ़ी क्लियर है और काफ़ी फास्ट है यूज़ करने के लिए। इसका जो एक ओएस है ये अपडेट हुआ है। टाटा नेक्सॉन की आपको ये याद दिलाएगा, द न्यू नेक्सॉन। आपको एक ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है जो 7 इंचेस का है। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर जो है वो मिल जाता है। आपको ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है जो 7 इंचेस का है, 7 इंच का डिस्प्ले है ये। इसके साथ में जो ये डिस्प्ले है इसमें आपको अभी टायर प्रेशर मॉनिटर मिलेगा। आपका जो स्टेयरिंग व्हील का अलाइनमेंट है, आपका स्टेयरिंग कौन से एंगल पे, वो आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग भी ऑल न्यू है, इसमें आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है। ड्यूअल स्पोक वाला स्टेयरिंग है ये, जो आजकल के जो टाटा के गाड़ियों पे है वो है लेदर रैप वाला। तो ये काफ़ी जो नए टचेज है वो है। ऑटो डिमिंग मिरर दे रहे हैं ये रेयर व्यू वाला, और जो आपका एक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसका भी जो कंट्रोल यूनिट है ये भी नया है, ऑल न्यू है ये। अगेन ये जो टच वाला है वो मिल जाता है आपको। पावर जो आउटलेट है वो आपको मिलता है 65 वाट वाला USB-C, नो रेगुलर USB, तो 2 आउटलेट दिए हैं यहाँ पे। और जो मोबाइल चार्जिंग है वो कूल्ड वाला आपको मिलता है, इसमें फ़ैन है, वो आपको मिलता है वायरलेस डॉक यहाँ पे। ग्लव बॉक्स आपको दे रहे हैं ये, जिसमें कि आपको कूलिंग का फीचर मिलता है और इल्यूमिनेशन भी है। साथ में जो आर्मरेस्ट है इसमें आपको स्लाइड का फीचर आ गया है अभी, इसमें आपको सॉफ्ट फील मिल जाता है। इसके नीचे आपको स्टोरेज की जगह दे रहे हैं। स्टोरेज की जगह के तौर पे आपको डोर्स में काफ़ी सारे बॉटल होल्डर्स मिलेंगे, यहाँ पे मोबाइल होल्डर मिलेगा, ये वाइट वाला इंसर्ट मिलेगा। लेकिन जो हमने मिस किया है वो है यहाँ पे आपको सॉफ्ट वाला एक यहाँ पे एक फील नहीं मिलता। देयर इज नो पैडिंग ओवर हियर, तो ये आपके जो एल्बोज है इसमें आपको थोड़ा एक केयरफुल रहना पड़ेगा वाइल ड्राइविंग एंड वाइल सिटिंग। इन्होंने सीट में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। आपको एक न्यू सीट का डिज़ाइन मिल रहा है। हेडरेस्ट जो है ये अलग है, इसका जो अपहोल्स्ट्री है ये अलग है। अगेन ये लाइट कलर यूज़ किया है, कितना साफ रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। आपको मेटल वाले यहाँ पे इंसर्ट दे रहे हैं ये यहाँ पे। सीट में आपको कूलिंग तो नहीं मिलता, लेकिन ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट दे रहे हैं ये। कंफर्ट को एनहांस करने के लिए जो इसका पैडिंग है ये ऑन द स्टिफर साइड गया है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग दे रहे हैं ये फॉर योर अंडर थाई और आपका जो लोअर बैक है वो, और आपका जो अंडर थाई को एक एक्सटेंडेड यहाँ पे जो ये पीस दिया हुआ है ये यहाँ पे आपके थाई को सपोर्ट करेगा। न्यू टाटा पंच के जो डोर्स हैं ये खुलते हैं एट 90 डिग्रीज। ये आपका जो एंट्री एग्जिट है उसमें आपको ये एड करेगा, हेल्प करेगा। ये आपने देखा था ऑन द अदर टाटा कार्स, अल्ट्रॉस में देखा होगा। ये डोर का अपर्चर कुछ ऐसा है, जो कैबिन का एरिया है वो सेम रहता है। यहाँ पे जो अगर जगह देखे तो जो फर्स्ट थिंग मैं नोटिस किया है वो है अंडर थाई सपोर्ट, जैसे आपको आगे मिलता है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। पीछे आपको एसी के वेंट्स दे रहे हैं। 2 हेडरेस्ट हैं। आपका जो एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट है वो है, इसमें आपको बॉटल होल्डर से नहीं मिलेगा। IM 5657 और ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्कूप दिया हुआ है ये मेरे हेडरेस्ट का, ये जो मेरा हेड का व्यू है, हेड का जो एक एरिया है उसको एनहांस करता है। आपको 2 हेडरेस्ट दे रहे हैं ये। अगेन ये यहाँ पे मैप पॉकेट्स है। मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे जो एक सॉफ्ट पैडिंग जो चाहिए था वो मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, बट सीट का जो एंगल है वो कंफर्टिंग है। लेग रूम, नी रूम इज गुड इनफ, डिसेंट इनफ। कैबिन एरिया सेम रहता है एज कम्पेयर टू द ओल्डर टाटा पंच। तो भाई लेग रूम, नी रूम जो है वो सेट हुआ है एज पर माई हाइट, माई ड्राइविंग सीट 5657 के लिए। तो नी रूम, लेग रूम जो है वो डिसेंट इनफ है। आई कैन स्ट्रेच माई लेग अंडर ओवर ईयर। यहाँ पे ये स्कूप है, ये भी हेल्प करता है। एसी के वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट जो है USB वो, लेकिन बीच में कैसा मामला है वो हम देखते हैं। अगर मैं बीच में बैठूंगा तो यहाँ पे भी मेरे को गुड इनफ डिसेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे महसूस हो रहा है। सीट का जो पैडिंग है वो भी कंफर्टिंग है, बट आई एम कंफर्टेबल ऑन this seat over here, so I'll sit over here. बूट चेक करने के पहले जो की फॉब है उसको चेक करते हैं हम हमेशा, तो द की फॉब रिमेन्स द सेम। इसमें उन्होंने कोई फेसलिफ्ट नहीं दिया हुआ है। बूट खोलने के लिए जस्ट प्रेस बटन, गाड़ी अनलॉक है।
I have a request sensor over here and the boot opens like this. Boot space more or less same रहता है, आपको 320 लीटर का बूट स्पेस दे रहे हैं ये। अगर आप CNG वर्जन लोगे तो उसमें आपको 210 लीटर टू 10 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा बिकॉज ऑफ CNG टैंक्स, लेकिन ये 320 वाला है। इसमें आपका जो स्पेयर व्हील है ये आता है यहाँ पे। बैग्स हमारे यहाँ पे इजीली आ गए हैं। अगर आप स्पेयर व्हील देखें तो ये यहाँ पे आपको जो एक रेगुलर स्टील व्हील है वो स्पेयर व्हील दे रहे हैं, काफ़ी बड़ा है, फुल साइज स्पेयर व्हील है ये। एंड इसको हमने वापस लगा दिया। यू हैव लोड्स ऑफ स्पेस, काफ़ी जगह है टू कीप योर बैग्स। माई बैग रिमेन्स हियर अपराइट एंड सम मोर स्पेस ओवर हियर। बूट बंद करने का आपको यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, टू होल्ड दिस हैंडल, ये अगेन यहाँ पे ऐसा है एंड क्लोज इट लाइक दिस। अगर इंजन की बात करें तो जो हम चला रहे हैं वो है ऑल न्यू इंजन। ऑल न्यू टाटा मोटर्स कह रहा है, लेकिन ये वही इंजन है जो टाटा नेक्सॉन को पावर करता है, लेकिन वहाँ पे अलग ट्यूनिंग है, यहाँ पे अलग ट्यून है। यहाँ पे ये गाड़ी बनाता है 120 bhp ऑफ पावर, तो 170 Nm का टॉर्क दे रहा है ये। इसके साथ में आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है जो 85 bhp बनाता है वो भी मिल जाता है, जो ओल्ड इंजन है जो कंटिन्यू रहता है। आपको उसमें मिलेगा AMT ऑटोमेटिक ऑन द नेचुरली एस्पिरेटेड। यहाँ पे आपको मैनुअल मिल रहा है 6 स्पीड एंड यू ऑल्सो हैव अ CNG ऑप्शन जो कि आपका पैसा भी बचाएगा। बट देन अगर आप एंथुजियास्ट हो देन दिस इज द वन फॉर यू। यहाँ पे आपको एक नॉइज जो कैंसलिंग है इंस्टॉलेशन है वहाँ पे आपको मिल जाता है। सो दे हैव टेकन केयर, अटेंशन टू डिटेल है यहाँ पे। देन लेट्स सी हाउ दिस कार ड्राइव्स। तो भाई ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है न्यू पंच का। स्टैंड स्टिल से निकले तो आपको एक एक्चुअल पंच मिलता है। अगर आप देखें तो इसका जो पावर डिलीवरी है वो भी इंस्टेंट है। 3 सिलेंडर कार है ये, लेकिन इंस्टेंट पावर बनाता है थैंक्स टू द टर्बो। 6 स्पीड शिफ्टर है, मैनुअल आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, तो वो एक नेगेटिव बोल दीजिए या एक मिस बोल दीजिए। दे कुड हैव गिवन अ DCT ऑटोमेटिक और अ नॉर्मल ऑटोमेटिक आल्सो ऑन द टर्बो, तो वहाँ पे ये पीछे रह गए। लेकिन नेवरदलेस जो है पावर डिलीवरी जो है वो काफ़ी इंस्टेंट है एंड लोड्स ऑफ पावर है। पावर बैंड जो है इसका वो भी काफ़ी एक स्वीट स्पॉट में अगर आप इसको ड्राइव करें तो आपको लोड्स ऑफ पावर मिलेगा। अगर आप एक्सीलरेशन देखें तो आपको काफ़ी सारा पावर मिलता है। जबकि हम एक इंक्लाइन चढ़ रहे हैं फिर भी आपको काफ़ी सारा पावर मिलता है। जो टर्बो लैग है वो नेग्लिजिबल है, थोड़ा बहुत महसूस होगा आपको, बट इट इज़ वेरी वेरी लो। पावर डिलीवरी इज़ इंस्टेंट एंड जो गियर शिफ्टर है, जो शिफ्टिंग है वो भी प्रिसाइज है। थोड़ा आपको इसमें रबर बैंड का जो एक रबरी इफेक्ट है वो आपको ज़रूर महसूस होगा एंड आई विश ये शिफ्टर टाटा मोटर्स चेंज करते। टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ हैं दे ड्राइव वेरी वेल, तो ये यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर बैलेंस आपको एक ड्राइव क्वालिटी मिल रहा है एंड द कार फील्स एक दमदार SUV वाला एक फील है वो है। ड्राइवर सीटिंग के जो पोजीशन है, जो आपको बॉनेट के जो एक आपके जो कोने हैं वो नज़र आ रहे हैं, एक हाइट में आप बैठे हो तो एक प्रॉपर SUV वाला एक फील वो आपको मिलता है। जबकि ये एक माइक्रो SUV है या एक माइक्रो क्रॉसओवर बोल दीजिए, फिर भी जो एक SUV का एक फील है वो काफ़ी सारा है यहाँ पे। एक छोटा सा ऑफ रोड पैच भी कर रहे हैं हम खास करके इस वीडियो के लिए, जहाँ पे हम आपको बता दें कि ये गाड़ी कैसी है। 194 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं जो कि इम्प्रूव्ड है ओवर द आउटगोइंग मॉडल। सस्पेंशन जो है ये भी काफ़ी वेल ट्यून्ड है, वेल सॉर्टेड बोल दीजिए या फिर वेल ट्यून्ड बोल दीजिए। 16 इंचेस के जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं इन सच कंडीशंस। इफ़ यू आर अगेन स्टक समवेयर, आपको नज़र नहीं आ रहा तो यू हैव दिस सराउंड कैमरा, तो आई नो व्हाट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ये पत्थर देख लो या मैं फ्रंट में जाऊं तो दिस इज द नंबर प्लेट, मुझे ये पत्थर को अवॉइड करना है। यू हैव लाइव मार्किंग्स ओवर हियर, जो मैं टायर घुमाऊं तो जहाँ पे मेरा टायर का ट्रेड जाएगा। अब ये पत्थर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आ रहे फ्रॉम माई सीट, सो आई कैन सीट ओवर हियर एंड आई कैन जस्ट अवॉइड इट। ये लाइन टर्न हो गया एज पर माई स्टेयरिंग और मैं उसको अवॉइड करूँ, तो ये काफ़ी हैंडी है सराउंड कैमरा। ऐसे ट्विस्टिंग रोड्स पे या फिर आप बोल दो कर्व रोड्स पे जो हम कर रहे हैं, घाट पे, हिल पे, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है। इनफैक्ट वेल सॉर्टेड आपको एक ड्राइव फील मिलेगा एट ऑन सच कंडीशंस। सस्पेंशन जो है, इसके एंडुलेशन जो है, जो एक रोड नॉइज है वो काफ़ी कम है, नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट। कैबिन जो है वो वेल इंसुलेटेड है। इंजन का जो एक ग्रंट है, एक टर्बो का जो ग्रंट है वो आपको महसूस होगा एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव। अगर आप एक ऑटो एंथुजियास्ट हो तो जो ये इंजन का जो एग्जॉस्ट नोट है ये आपको आपका जो एक फीलिंग है ड्राइव प्लेजर को एनहांस करेगा, बूस्ट करेगा। स्टीयरिंग का जो एक फीडबैक है ये भी प्रिसाइज है एंड सच रोड जो कंडीशंस है यहाँ पे ये रोड को पकड़ के या फिर रोड को हक करके ये गाड़ी चलती है। इट डजंट गो स्वे, जो कि इसका एक पॉजिटिव है। बॉडी रोल जो है वो भी वेरी वेल केप्ट है, अंडर कंट्रोल, सो दैट इज अगेन वन पॉजिटिव
अगर आप ब्रेकिंग की बात करें, आपको ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है ऑन ऑल द ट्रिम्स अगर आप बेस ट्रिम लो। सेफ्टी की बात करें, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो इसका जो फीडबैक है ये भी पॉजिटिव है। यू डोंट हैव दैट वेरी 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 अर्जेंट वाला जो एक बाइट है वो नहीं मिलता, आपको एक प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग वाला एक जो फील है वो मिल जाता है, विच इज़ रीअश्योरिंग। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द न्यू टाटा पंच 2026 की। ये एक अपडेटेड फेस लिफ्ट मॉडल बन चुकी है। ये अपने सेगमेंट में ये सबसे फ्रेश लुकिंग, लेटेस्ट बोल दीजिए या फिर लोडेड बोल दीजिए, और सेफेस्ट भी 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है गाड़ी, द न्यू टाटा पंच। आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको देखते रहना है मोटर वर्ल्ड इंडिया। एंड अगर आप बात करें ऑफ द कंपटीशन, तो ये गाड़ी कॉम्पीट करती है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स है इस सेगमेंट में। आपका जो रेनो का काइगर है, निसान का मैग्नाइट है, हुंडई की एक्सटर है, एंड यू ऑल्सो हैव द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, यू ऑल्सो हैव द टोयोटा टाइजर। लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन दिस सेगमेंट, लेकिन ये सबसे नई गाड़ी है, सबसे फ्रेश गाड़ी है, सबसे लोडेड गाड़ी है और सबसे सेफेस्ट गाड़ी भी है। 5.59 लाख 5.60 लाख से स्टार्टिंग प्राइसेस है इसके, तो वो भी एक बड़ा एक कैच है या फिर एक बड़ा यूएसपी है फॉर द न्यू पंच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मोटर वर्ल्ड इंडिया। क्या आप टाटा पंच लोगे, द न्यू पंच लोगे? कितना पंच है इसमें, कितना जोर है इसके पंच में? लेट अस नो द कमेंट सेक्शन। साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे विद द न्यू टाटा पंच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।